guys, welcome to my channel. After a long time, means after a long many years past, that I am having the requirement that whatever I am having our makeup in our makeup vanity. So today I will do the makeup vanity tour of mine and whatever collection I am having of my jewelries and other things also. That many more things. I didn't have a lot of collection of my makeups and other things also. As whatever the collection I am having is a limited collections. So whatever thing I am having, as I am a makeup artist, so many things you will. This video mostly for your knowledge, that whatever upcoming makeup artists they are whatever collection I'm having of my makeups or the jewelries, and you will go to my previous videos. I'm doing I've shown over there the tutorials of the many different types of looks or model looks. So whatever I'm having the collections of the makeups, the professional makeups mostly, and the casuals also I'm having. That as a regular makeup I'm doing. So the casual also I'm having mostly. We have the most probably the professional makeups only I'm having. So I will show you each and everything, the jewelries I'm having. So I'm having little bit collections of my purse also. So maybe this video is little bit longer. So you will have this part 1, part 2 and part 3 also. Maybe I will not able to continue in the part 1. So whatever collection I will have, so I will show, and kindly subscribe to my channel for if you all are the new clients who are seeing this video really. So kindly subscribe to my channel and most probably press the bell icon. Whatever video I will upload, so quickly you will have the notification of that. Okay. So आज मैं दिखाने वाली हूँ, आई एम टेलिंग इन द हिंदी ऑल्सो. सो आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरा मेकअप वैनिटी टूर, मेरा जितने भी ज्वेलरीज है उसका कलेक्शन. तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाला है शायद, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है. तो धीरे धीरे करके आपको उसका अपडेट मिलेगा. सो मेरे को तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. सो दिस इज़ अ रियली वेरी रिक्वेस्ट वीडियो. मैनी वन हैड टोल्ड मी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला. सो आई विल शो यू. मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में दिखाने वाली हूँ. एज अ मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो बहुत सारे जो ये मेकअप्स आपको प्रोफेशनली मिलेंगे. प्रोफेशनली छोड़ के भी वो भी सिर्फ प्रोफेशनली है, कैजुअली. सो आपको उसमें नॉलेज मिलेगा कि मैं डिटेल्स में बताऊँगी कि कौन सा फाउंडेशन रिक्वायरमेंट का ज़्यादा आता है गर्मियों के सीज़न में, स्किन ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए कौन सा चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकोगे. जैसे मेरे क्या बोलते हैं मॉइस्चराइजर्स वगैरह के, तो उसमें बहुत सारे जो है नए भी है, बहुत सारे जो मैं मेरे डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ. खास करके वो तो बहुत ही रिक्वायरमेंट आता है कि मैं मेरे डेली रूटीन में क्या यूज़ करती हूँ. तो अगर आप लोगों को मेरा ये लुक, आज के लुक का अपडेट चाहिए कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं आज के मेकअप में, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है. आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए. मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू द सीज़न वाइज ही दिखाती हूँ कि आपको कौन से सीज़न में क्या मेकअप यूज़ करना चाहिए. तो इसके लिए आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम में. तो ये वाला वीडियो मैं आपको इंस्टाग्राम में यहाँ पर भी अपलोड करूँगी मैं शॉर्ट्स में. लेकिन अगर आपको क्विकली चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए. आज के ये लुक को मेरे को अगर आपको जानना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, ये मेंशन के लिए काइंडली फॉलो टू माय इंस्टाग्राम पेज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, दिस इज़ माय वैनिटी. दिस इज़ माई वैनिटी. दिस इज़ द अप वन. ये ऊपर का है जहाँ पर मैंने लव का रखा है. एक देखिए आइकॉनिक जैसा आप बोल सकते हो, दोनों तरफ दो फ्लावर है. ये मैंने DIY से लिया था. तो सबसे पहले मैं ये वैनिटी का आपको बता दूँ कि ये जो मेरा पूरा वैनिटी है, यहाँ पर मैंने एक हमारे होम मेंबर जैसे ही है बोल सकते हो, तो वो दादा से मैंने बनाया था. मैं हमेशा उनको दादा ही बोलती हूँ क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी. हमारे घर में जितने भी फर्नीचर है, मेरी शादी के पहले भी, मेरी शादी का भी, उन्होंने ही बनाया था. तो मेरा ये टोटल वैनिटी का जो रेंज आया है वो 55,000 के करीब आया है. मीन्स एक्चुअली उन्होंने लिया था ये वैनिटी का मेरा नियर अबाउट 37,000. और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो चेयर है, ये उन्होंने अलग से लिया था 10,000 के करीब. तो ऑलमोस्ट मेरा नियर अबाउट 50,000 ही हो गया है. और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मालूम है कि एक वैनिटी का खर्चा कितना आता है. सब तो आइकिया से ख़रीदते हैं, नहीं तो अमेज़ॉन से लेते हैं. तो मेरे हस्बैंड एक इंजीनियर है,
तो उन्होंने कहा कि, और ये फ्लैट मेरा खुद का है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये ऑर्डर देके ही बना लेते हैं। तो ये वैनिटी मैंने ऑर्डर देके ही उनसे बनाया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे थे वहाँ पर इमेजेस, तो ये इमेजेस मैंने बनाया है उनको। तो हम लोगों ने उनसे ही बनाकर लिया है। तो मेरा नियर अबाउट 50-55,000 के करीब गया है, जो प्रोडक्ट्स मैंने रखा है उसको छोड़ के, ठीक है। और वैनिटी टूर के लिए रिक्वायरमेंट तो था मेरे मेकअप्स का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वैनिटी बनाने के बाद ही मैं दिखाऊंगी, क्योंकि स्टोर करने के लिए जगह नहीं रहता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी को मालूम है, खास करके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे तो बहुत ही टाइम कम मिलता है, तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, लेकिन मैं जितना भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो नॉलेजफुली अपलोड करती हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो टू माई इंस्टाग्राम पेज। और ये बहुत ही छोटा मुझे बनाना पड़ा, मेरे हस्बैंड ने इसको लेंथ दिया था, क्योंकि घर का साइज़ जो है हमारा उतना भी हॉल मेरा बड़ा नहीं है। तो ये हॉल रूम में ही मैंने किया है। हाय टू एवरीवन, ठीक है। तो आप मेरे को देख रहे होंगे शायद मिरर में, तो A to Z में बोलूँगी इसका। इसके बहुत सारे लाइट्स, जैसे मैंने उनको बताया था, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही करके दिया। थैंक यू टू हिम ऑल्सो कि इतना अच्छा उन्होंने करके दिया, बहुत ही अच्छा करके दिया उन्होंने। तो ऊपर का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ पर लाइट्स बहुत सारे हैं, तो उतना मैं काउंट करके आप लोगों को बताती हूँ, रुको। तो 21 ऑल टुगेदर इसमें लाइट से। एंड थैंक यू टू माय हस्बैंड ऑल्सो, उन्होंने मुझे ये करने में कितना लेंथ होगा नहीं होगा ये उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को पूरे वॉलपेपर से भी, मेरा हॉल रूम ऐसा नहीं था, आप लोग अगर मेरे वीडियोज़ को देखोगे तो देखना उसमें अलग था वो। तो ये उन्होंने मेरे को करके दिया वॉलपेपर भी, ताकि ये और भी अच्छा लगे। थैंक यू टू माय हस्बैंड ऑल्सो, रियली ही इज़ वेरी गुड। और थैंक यू टू उनको भी, जो इतना अच्छा मेरे को वैनिटी करके दिया। एक्चुअली यहाँ पर एक ही डिस्टर्ब उन्होंने किया, ये जो ट्रॉली आप लोग देख रहे हो ये निकलता है, तो मैंने उनको बोला था कि और भी जो ये साइड्स है उनको भी वैसे ही करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने ठीक से डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया शायद। तो ये सब निकाल के मेरे को फिर उसका अंदर जितना भी सामान है वो निकालना पड़ता है, वो थोड़ा सा है डिस्टर्ब है, मुझे ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा। और ये जो कॉर्नर का जो देख रहे हो आप सेल्फ, ये भी एक्स्ट्रा ही उन्होंने बनाया, अगर नहीं भी बनाते तो भी चलता, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने कहा उसका भी मैं ट्यूटोरियल आपको दूँगी, ये वीडियो में 1, 2, 3 पार्ट जाने वाला है शायद, जितने भी कलेक्शन मेरे पास है। और ट्यूटोरियल्स का तो जितने भी ट्यूटोरियल्स आते हैं, तो ये 2026 का मेरा ट्यूटोरियल्स है, चेंज होते ही रहता है। अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करोगे तो शायद मैं और 2 साल बाद दूसरा और कुछ आप लोगों को मेकअप मेरा कलेक्शन दिखाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर टिकल का मैंने परफ्यूम रखा है, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे शू पहनना बहुत ही पसंद है। तो ये चिकल का मैंने रखा है यहाँ पर परफ्यूम। और ये मेरे बड़े लड़के का परफ्यूम है, और पीछे मेरे हस्बैंड का है, और वो भी XZ का मेरा परफ्यूम है, डियो है वो। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप देखो। और ये स्वीट हार्ट का है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो ही गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। टावर का, आईफिल टावर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो है ये वाला परफ्यूम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अभी थर्ड लेयर में देखो, तो थर्ड लेयर में भी आपको यही वाला परफ्यूम ऑलमोस्ट ख़त्म दिखेगा। तो ये एज अ मैं टीचर हूँ, मैंने आपको पहले ही बहुत सारे मेरे वीडियो में बोला है। तो वहाँ पर स्कूल में जाने से पहले जो छोटे छोटे हम लोग यूज़ करते, जैसे पाउडर्स वगैरह तो लगाना ही पड़ता है हम लोगों को, तो मैं छोटा छोटा ही पैक्स यूज़ करती हूँ। ये पॉन्ड्स का आप देख रहे हो, एलोवेरा का है, फिर सैंडलवुड का है, और VLCC का ये मैं ऑल्टरनेट डे टाइम्स में यूज़ करती हूँ, जैसे 2 वीक्स के बाद ही यूज़ करती हूँ मैं। तो ये नया वाला पैक है, जुना वाला मेरा ख़त्म हो गया है। एक्सपायरी मैं बहुत ही कम रखती हूँ, ज़्यादा रखती नहीं हूँ। तो ये स्किन ग्लो वाला है मेरा, बहुत ही अच्छा है ये वाला भी, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है ये। आप लोग चाहो तो इसका ट्यूटोरियल्स मैं ज़रूर दूँगी, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये एरोमा का फेशियल किट है मेरा। एक्चुअली में मेरा जो ब्यूटी सेक्शन है वो घर में ही थोड़ा सा रन करती हूँ, तो क्लाइंट्स के लिए भी मेरे को ये मेरे पास लॉन्च करना पड़ता है। ओके, तो अभी मैं ये देख रहे हो आप जो है, ये जो आप देख रहे हो यूनिकॉर्न का परफ्यूम, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो ये मेरे छोटे लड़के का है यूनिकॉर्न का, इसका लिंक अगर चाहो तो मैं इसको दे सकती हूँ। और ये जो है रेनी का है, रेनी के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। रेनी के प्रोडक्ट्स सच्ची में बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे फेवरेट्स हैं। और ये जो 2 शू आपको दिख रहा है, तो ये ला फ्रेंच पार्टी गर्ल का है, ये दोनों भी परफ्यूम जो मेरे बहुत ही फेवरेट परफ्यूम से आप देख सकते हो। तो ये जो टूर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ मेरे वैनिटी का ये टूर जो है, हाय फ्रेंड्स,
मेरे वैनिटी का ये वाला जो ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये फुल वैनिटी जो है फ्रेंड्स, ये तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने मेरे अपने ही पैसे से बनाया है, ना ही मेरे हस्बैंड से मैंने पैसे लिया है और ना ही किसी और का। मेरी मम्मी तभी रही नहीं, मेरी मम्मी फिर भी मुझे बहुत हेल्प कर दी। बाकी तो और कोई है ही नहीं अर्निंग में। मैं और मेरे हस्बैंड ही अर्निंग करते हैं, तो मेरा छोटा सा परिवार है, हम लोग कैसे भी करके गुजारा कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुशी हूँ। मैं ये पूरा जो वैनिटी आप देख रहे हो, इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स है मेरे खुद के ही पैसे से मैंने ये सब यहाँ पर रखे हैं और मेरे खुद के ही पैसे से मैंने ये वैनिटी को बनाया है मेरा। तो इसके लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप ज़रूर मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ ही मेहनत करने से सब कुछ ही मिलता है। मैं भी अभी तो मेहनत कर ही रही हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो यूट्यूब करने का मुझे बहुत ही कम ही टाइम मिलता है, तो मैं ज़रूर करूँगी। देखो ये वाला जो मैंने आपको बोला था, मेरा फेस ट्यूनर है पिलग्रिम का, तो उस दिन के वीडियो में आया कि नहीं पता नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट वाला रो है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। डॉल रखा है मैंने, मुझे डॉल्स की बहुत ज़्यादा शौक़ है। आपको बहुत जगह मेरे डॉल्स दिखने में आएंगे, और मेरे छोटे लड़के बड़े लड़के को भी अच्छा ही लगता है उन लोगों को। तो ये मेरा सेकंड वाला रो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सेकंड वाला रो जो है मेरा, तो ये सेकंड रो में मैं फर्स्ट वाला स्लाइड आपको दिखा रही हूँ। आपको ये साइकिल के जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पर मैंने मेरे सिर्फ लिप लाइनर रखे हैं और काजल पेंसिल रखे हैं। और ये जो साइकिल वाला है, ये ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये मीशो का है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि इसी में मेरा लिप लाइनर और आईलाइनर वगैरह सब मैं स्टोर करके रख दे रही हूँ। तो इसका मैं आपको एक एक करके ट्यूटोरियल दे रही हूँ। इसको मुझे उतारना पड़ेगा। आप लोगों को मेरा ये साइकिल कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को तो ज़रूर आप दबाना, ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन आए। अभी से मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं नोटिफिकेशन आए आप लोगों को। ये वीडियो थोड़ा सा शायद बड़ा होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर मेरा काजल है, मेबलिन का है। उसके बाद फेसेस कनाडा का भी रखा है मैंने, फेसेस कनाडा का। ये एफसी का है, ये फेसेस कनाडा का रखा है मैंने। देखो ये फेसेस कनाडा का है, फेसेस कनाडा का है। ये मेबलिन का है, ये मेबलिन का है। और ये वापस एफसी का, इसको आप काजल बेस भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप आईलाइनर के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रूफ है, मच प्रूफ है, बहुत ही अच्छा है ये। सॉरी गाइस, ये गिर रहा है, एक हाथ से कैमरा लेकर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो वेट एंड वाइल्ड का है, आईब्रो डिफाइनर है, और ये काजल भी है। तो ये वेट एंड वाइल्ड का है, ये वेट एंड वाइल्ड का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और उसके बाद मेरे पास मुझे आई मेकअप करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये मेरा ब्लू हेवन का है, और दोनों भी एक ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। और एक मेरे पास मास्क का भी है। कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी है मेरे पास, वो भी अच्छे ही रहते हैं, लेकिन ये सब मेरे पास मास्क का ही है। आप देखो ये सब मास्क का ही है। लोकल प्रोडक्ट्स मेरे पास बहुत ही कम रहते हैं, मैं तो सब प्रोफेशनली यूज़ करती हूँ। तो और सिलेक्टेड ही रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखती। ये एक AID का है ये वाला, ये भी बहुत ही अच्छा है। और मेरे पास स्विस ब्यूटी का भी है। अब देखो ये स्विस बीच वाला स्विस ब्यूटी का है। उसके बाद एफसी का है, और कलर अच्छा बीच वाला कलर क्वीन का है, और ये वाला स्विस ब्यूटी का है, और ये एफसी का है। तो ये कलेक्शन मेरे पास है, और भी है यहाँ पर, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप लोगों को दिख रहा है शायद। मोस्ट प्रॉब्ली मैं काजल आई मेकअप करना बहुत ही पसंद करती हूँ, और ये तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये शेरॉन का है, शेरॉन का ये काजल, ओ माय गॉड इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर इसको लो, क्योंकि ये इतना डार्क होता है और लॉन्ग लास्टिंग है, और वाटर प्रूफ भी है। शेरॉन का ये वाला सबके वैनिटी में होना, जितने भी अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए ही और मैं ये ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो। ये इनसाइट का है। आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा पर्सनली बोल देती हूँ, इनसाइट का जो प्रोडक्ट्स है, जितने भी इनसाइट के प्रोडक्ट्स है एज अ मेकअप आर्टिस्ट और पर्सनल जो मेकअप्स हम लोग करते हैं, इसको मैं ऊपर रख देती हूँ।
इनसाइट का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर मेरा, और भी लिप लाइनर और काजल्स हैं यहाँ पर, और एक दो लोकल प्रोडक्ट्स है। बाकी ऑलमोस्ट मेरा सब प्रोफेशनली है, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो मैं प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ। सभी यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर जो है ये प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको ट्यूटोरियल्स दिखाना पड़ता है। आप लोगों को ये सभी को मालूम है, सिर्फ मैं नहीं। हाँ, मैं शायद उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में बता रही हूँ, शायद जितना मेरे से हो पा रहा है। तो ये मेरा जो मैं इनसाइट का बोल रही थी, मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स है मेरे इनसाइट के। अगर आप बोलोगे तो अगर क्विकली कुछ मेकअप करना रहता है तो मैं ज़रूर इनसाइट का ही प्रोडक्ट्स अप्लाई करके फिर निकल जाती हूँ। जैसे कंसीलर वगैरह है, और उसके बाद फाउंडेशन वगैरह। कंसीलर तो बहुत ही अच्छा है। ये बातें करते करते मैं सेकंड रो में आ गई हूँ। सेकंड रो का सेकंड वाला जो स्टेयर है वहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए चार्ली का परफ्यूम है। यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड का ये पाउडर है, देखो आप, डेनवर का ये पाउडर है मेरे हस्बैंड का, डेनवर का उनका परफ्यूम भी है। और ये यार्डली का बॉडी डिओ है, ये मेरा है। और ये वाला परफ्यूम, ये जो दिख रहा है आपको, ये चिगल का है। ये मैंने मंत्रा से मंगवाया था। ये वाला शू वाला जो परफ्यूम आपको दिख रहा है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। और ये छोटा सा जो छोटी वाला आपको दिख रहा है, ये टेडी बेयर, ये मेरे छोटे लड़के का शो पीस है। मैंने उसको गिफ्ट किया था बर्थडे में। ये रैमसॉन का डिओ है मेरा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। आई एम वेरी मच फॉन्ड अबाउट द परफ्यूम्स एंड द डिओ, इसलिए आपको मेरे बहुत सारे लेयर में परफ्यूम्स वगैरह दिख जाएंगे। तो और यहाँ पर जो रेड कलर का आपको हार्ट साइन दिख रहा है वो भी रैमसन का ही है। और पीछे वाला भी मेरे हस्बैंड को मैंने एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था, ये उसका है। मेरे हस्बैंड का ये दोनों भी उसी के हैं। ओके, तो ये हो गया सेकेंड वाला रो, और ये यार्डली का है मैंने बोला। और हाँ, बीच में इनसाइट का जो परफ्यूम है, ये देखो, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। इनसाइट का मेरा और भी और एक परफ्यूम है, लेकिन वो ख़त्म है गाइस। जो हार्ट बीट का है, पिंक वाला, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये सेकंड वाला ये रो में, जो सेकंड वाले रो में सेकंड वाला जो स्टेयर है, वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। ये सब परफ्यूम्स है मेरे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये वाला जो है मेरा क्लचर का है। ये आप लोगों को जितने बटरफ्लाई का दिख रहा है, ये मैंने DIY से ख़रीदा है। क्लचेस के जो मेरे स्पेशल क्लचेस है, वो मैंने ये डियर के ऊपर दिख रहा है आपको, ये डियर दिख रहा है। ये ऑर्गेनाइज़र जो है मेरा वॉइस आज बहुत ही बैठा हुआ है, सॉरी गाइस। ये जो डियर का ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने मीशो से ख़रीदा था। तो ये बहुत ही कम रेंज में मैंने ख़रीदा था, शायद 250, हाँ 250 के अंदर ही, क्या 200 के अंदर ही, ऐसा 210-20 ऐसा ही मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था। मुझे थोड़े से यूनिक ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा यूनिक ऑर्गेनाइज़र्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मैंने जैसे बोला कि मैं एज अ टीचर भी हूँ, तो जल्दी जल्दी के लिए मेरे को निकलना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरे हाथ के सामने अगर छोटा कुछ रहा तो जल्दी होता है। बड़े कंटेनर से जल्दी जल्दी में क्या होता है, कभी कभी गिर जाते हैं प्रोडक्ट्स। बहुत ही क्विकली करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल हूँ। तो ये मेरा लैक्मे का मेरा बड़ा भी है। ये मेरा लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है। ये निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, निविया का ये सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, ओ माय गॉड, विंटर सीज़न के लिए इतना ही अच्छा है। अगर आप मेकअप भी करोगे तो उसके पहले अगर इसको मॉइस्चराइज़र करोगे तो भी आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और मैंने बोला कि मैं घर में ही मेरा ब्यूटी सेक्शन रन करती हूँ, तो कुछ कुछ क्लाइंट्स के लिए जो सिर्फ क्लीनअप वगैरह के लिए आते हैं, तो उनके लिए मेरे को ये क्लीन एंड क्लिनजर रखना पड़ा ऑयली स्किन के लिए। ये ट्यूटोरियल्स में थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि हेल्प हो जाए। एज अ ब्यूटिशियन, एज अ एरोमा थेरेपिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, आप मेरे पेज में जाओ, फॉलो करो तो ज़रूर मिलेगा आपको। और ये अंडर आइल जेल है, जिसका ब्लैक डर का सर्कल रहते हैं, तो उनको मैं अप्लाई करती हूँ। मैंने बोला अभी कि छोटा छोटा चीज़ें में, ये लैक्मे का बॉडी लोशन है। और ये बोरोलिंग है। बोरोलिंग तो मैं, ये मेरा साथी है आप बोल सकते हो। इसको मैं रोज़ अप्लाई करके मेरे लिप में सोती ही हूँ, इतना ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये पर्पल का आपको दिख रहा है, ये जो एलोवेरा का है, बहुत ही अच्छा है गाइस, ये बहुत ही अच्छा है। और ये पॉन्ड्स का ये वाइट पाउडर है, जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ अगर थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में गई तो, जैसे आधा घंटा में कहीं मेरे को वॉक के लिए जाना है या भाजी वगैरह खरीद के लिए, नहीं तो कुछ शॉपिंग वगैरह में मैं करती रहती हूँ, तो तभी मैं ये यूज़ करती हूँ। बिकॉज इट्स नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो आप सडन के लिए यूज़ कर सकते हो। आधा एक घंटा रहता है। आप स्किन कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरा सिंदूर का ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड्स। और ये सिंदूर के ऑर्गेनाइज़र मेरे पास कलेक्शन आपको बहुत ही मिलेगा, क्योंकि मेरे को सिंदूर के ऑर्गेनाइज़र कलेक्शन करना बहुत ही अच्छा है। ये शायद मैं नासिक में गई थी, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। ऑलमोस्ट ये सब ऑलमोस्ट एम्प्टी है। तो ये मेरा सिंदूर का ऑर्गेनाइज़र है, आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरा सिंदूर का ऑर्गेनाइज़र है, नासिक से मैं लेकर आई थी।
और पीछे जो है एक शो के लिए मैंने ट्री रखा है। और ये है मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट हेयर क्लचेस, जो मेरे बहुत ही फेवरेट है। DIY से ही मैंने सब बटरफ्लाई का खरीदा था। बटरफ्लाई मुझे बहुत ही पसंद है। अभी तो इंस्टा में बटरफ्लाई का लुक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने वो लुक भी किया है। आप काइंडली मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और वहाँ से भी आपको मेकअप्स के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, जो मैं हमेशा इंस्टा में शेयर करती रहती हूँ। यूट्यूब करना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कम टाइम मिलता है, तो इंस्टा में मैं करती हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट्स रील्स आते हैं उसमें। तो मैं अभी आगे से फॉलो अप करूँगी, ताकि यूट्यूब में भी मैं अपलोड कर सकूँ मेरे वीडियोज़। और ये जो अभी बहुत ही ट्रेंड में था बीच में, फ्लावर्स के क्लचेस है, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैंने डेकोरेशन किया है गाइस। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर सेकंड साइड का। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरा मिरर है। ये मिरर का मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि ये मेरा मिरर 2004 से ये मेरा मिरर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं मेरा जो ब्यूटी सेक्शन है, अभी तक तो मेरे को गॉड ने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है। मैं घर में ही रन करती हूँ, और बाय द ब्लेस ऑफ गॉड और क्लाइंट्स, थैंक यू टू माई ऑल क्लाइंट्स, दे आर बिलीविंग टू मी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटी सेक्शन हुआ है जहाँ मैं रहती हूँ अभी। स्टिल दे आर बिलीविंग टू मी एंड दे आर कमिंग टू मी, रियली थैंक यू टू गॉड। ये बहुत ही गॉड का ये है ब्लेस है मेरे ऊपर, कि दे आर बिलीविंग टू मी एंड दे आर कमिंग टू मी। तो तब का ये मेरा मिरर है। तो ये मिरर को मैंने अभी बोला है कि हमारे एक दादा है जो हमारे घर के जैसे ही है, उनको ही मैंने बोला है, तो वो वाला मिरर मैंने यहाँ पर फिटिंग किया है। और सबसे ज़्यादा प्राउड फील बात है, जो मैं पहले भी बोली हूँ वीडियो में, आज भी बोल रही अभी भी बोल रही हूँ, कि ये जो पूरा वैनिटी आप लोग देख रहे हो, ये मैंने मेरे खुद के ही पैसे से किया है। रियली थैंक यू टू गॉड, आई एम ऑलवेज थैंकिंग टू गॉड। अगर कभी मेरा स्टूडियो हुआ तो उसका भी मैं ज़रूर आप लोगों को ट्यूटोरियल्स दूँगी, क्योंकि ट्यूटोरियल्स देना मीन्स आप लोगों को बहुत सारे ब्यूटी सेक्शन के नॉलेज मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे जो है, मैंने यहाँ पर ट्रीज़ मनी प्लांट्स रखे हैं। ये थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से ही मैंने ये रखा है। मैं थोड़ा सा वास्तु को भी फॉलो करती हूँ, तो इसीलिए वो कैंडल आपको दिख रहा है, वो एरोमा का कैंडल है। मैंने अभी लाइटिंग नहीं किया है इसमें, लेकिन वो अगर आप जलाओगे तो वो एरोमा का फ्लेम छोड़ता है, फ्लेम आता है उससे। तो ये है, तो इसीलिए मैंने ये रखा है, क्योंकि मनी प्लांट रखना घर में बहुत ही अच्छा है, वो भी नॉर्थ साइड की तरफ में। तो नॉर्थ की तरफ में मैंने रखा है, तो उसे वास्तु के हिसाब से ही मैंने वो रखा है। और फ्लावर भी रखना बहुत ही पॉजिटिव वेव होता है। एक्चुअली ओरिजिनल फ्लावर्स ही रखने चाहिए रोज़, लेकिन फिर भी ठीक है, वो मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैंने रखा है। ये मेरा फ्लावर पॉट है। ये जो फ्लावर पॉट आपको दिख रहा है, ये भी मैंने DIY से ही ख़रीदा है फ्रेंड्स। और दूसरा जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा भी है DIY, आपको दिख रहा होगा शायद, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है मैंने कॉटन पैच के लिए रखा है, DIY से ख़रीदा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे DIY से थोड़ा सा शॉपिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि DIY के बहुत ही रीज़नेबल प्राइस से रहते हैं। ये जो आपको ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है, ये जो मिरर रखे हैं, मेरे को मिरर कलेक्शन करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। 2 मिरर है यहाँ पर। जब हम लोग मेकअप्स करते हैं तो क्लोज़ के लिए एक मेकअप का ज़रूरत पड़ता है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगा मैंने ये रखा है। नहीं तो दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं मैं देखती हूँ, वो हैंगिंग का रखते हैं, शायद उनको वो ईज़ी लगता है, मुझे ये ईज़ी लगता है, इसलिए मैंने ये खरीद के रखा है। हैंगिंग वाला अगर मेरे को कोई अच्छा लगा तो मैं थोड़ा सा यूनिक चीज़ें कलेक्शन करती हूँ, मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है, तो मैंने ये 2 खरीदा है। और मिरर कलेक्शन मुझे अच्छे लगते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाला ड्रॉर जो है स्लाइडिंग है, और ये 2 ड्रॉर है ये स्लाइडिंग नहीं है। तो ये सारा सामान मेरे को निकाल के ही रोज़ करना पड़ता है जब भी मैं मेकअप करती हूँ। ये मेरा वॉच है, ये मैंने वास्तु के हिसाब से ही थोड़ा सा रखा है। और ये मैंने बोला कि ये छोटू सा आपको दिख रहा है, ये भी मैंने DIY से ख़रीदा था। ये मैंने DMart से ख़रीदा था। ये ऑर्गेनाइज़र है, मेकअप ऑर्गेनाइज़र, पिंक कलर का हार्ट शेप का। आप देखो, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने खरीद लिया था। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने खरीदा था, शायद 300 में खरीदा था मैं ये भी आप लोगों को ट्यूटोरियल्स अभी देने वाली हूँ। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये मेरा कंसीलर है। ये डर्मा का कंसीलर है D64, जो गर्मी के टाइम में बहुत ही यूज़फुल है, तो इसलिए ये मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ ही रखा है, क्योंकि बार बार पूरे पैलेट से निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मेरे को बहुत जल्दी रहता है, मैंने बोला है। तो नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर मेरे जो सिलेक्टेड फाउंडेशन है, जैसे फाउंडेशन का ही ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कि कौन सा फाउंडेशन आप यूज़ करती हो, कैसा यूज़ करती हो, कौन से सीज़न में कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा, ये सब जो है रहता है रिक्वायरमेंट्स। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे सिलेक्टेड फाउंडेशन के पास। ये मेरे पास सिलेक्टेड ही फाउंडेशन में रखती हूँ, और इससे ही मैं क्लाइंट्स करती हूँ, इससे ही मैं जो दिखाती हूँ मेकअप्स अलग अलग। आप मेरे यूट्यूब चैनल में आगे जाओ, पीछे की तरफ अगर जाओगे आप, जो मेरे सब्सक्राइबर उनको मालूम है, तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं वापस मैं यही फाउंडेशन मंगवाती हूँ। कुछ फाउंडेशन जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, जैसे रिकॉर्ड का है, उसके बाद शैले टिलबेरी का है, अर्बन डीके का है, और उसके बाद फॉरएवर 52 का जो है वो भी है मेरे पास, फॉरएवर 52 का आप लोगों को दिख रहा है शायद, लेकिन उसमें भी जो है, और चैम्ब्रो का है, और उसके बाद PSC का जो HD फ़ोटो स्टूडियो का है, ये जो एनास्टेशिया का है, और उसके बाद हुडा का फाउंडेशन नहीं है मेरे पास, तो वो भी कलेक्शन में करने वाली हूँ। लेकिन ये जो क्यूटी ब्यूटी का आपको दिख रहा है या नास का दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे है गाइस। आप देखो, क्यूटी ब्यूटी का तो इतना ही अच्छा है, ये वाटरप्रूफ है, इससे ही मैं करती हूँ मेकअप्स। तो इसका नंबर मैं आप लोग को बताती हूँ, इसका नंबर है 02
ओके, इसका नंबर 02 है। ट्यूटी ब्यूटी का ये प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है। हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हो, ये रोलिंग वाला ऑर्गेनाइज़र है। ये भी मैंने मीशो से ही ख़रीदा था और ये भी 500 के करीब मैंने ख़रीदा था। पूरा 500 का शायद नहीं था तभी जब मैं ये खरीदी थी। मैं 1 साल पहले ही मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे। काइंडली कमांड इफ़ यू वांट मोर ट्यूटोरियल फ्रॉम माय चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप और बेल आइकन का तो ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था, ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा था मीशो से। ओके, तो ये फाउंडेशन है मेरे पास, ये नाज का फाउंडेशन है मेरे पास, ये नाज का फाउंडेशन मेरे पास, पंजाब वाला फाउंडेशन है। उसके बाद मेरे पास ये फॉरएवर 52 का है मेरे पास, जो मेरे ही शेड से मिलता जुलता है। थोड़ा सा डार्क शेड भी मैंने रखा है यहाँ पर। मैंने आप लोग पहले ही बोला एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो मिक्स और मैच करके हम लोग को करना पड़ता है। तो डार्कर शेड भी आपको मेरे इसमें मिलेंगे कलेक्शन में। ये थोड़ा सा डार्क शेड में ही रखा है मैंने आपको अभी बोला कि मिक्स और मैच करके हम लोग मेकअप आर्टिस्ट लोग करते हैं। तो 014 ये शेड है और ये फैंटी ब्यूटी का है, 330 फैंटी ब्यूटी का है। ये भी थोड़ा सा डार्कर शेड में ही है फैंटी ब्यूटी का। और यहाँ पर आपको दिखेंगे ओजी का, ये 01 है ओजी का मेरा फाउंडेशन, ओजी का मेरा फाउंडेशन। और यहाँ पर पीएससी का है, स्टूडियो का आप देख रहे हो पीएससी का, ये पीएससी का है, वो भी शायद 02 में ही है। और मैं अभी आप लोगों को मेरा दिखाऊंगी, आप मेरा फाउंडेशन और भी दूसरे रो में है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर जो जितना आता है वही मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखा है। सो गाइज दीज आर ऑल माई, ये रोल होता है गाइज, दिस ऑल आर माई कंसीलर्स। ये मिसलरी है क्लीनर जो डिको का है, पर्पल का, बहुत ही ज़्यादा आपके जितने भी डर्ट्स है मेकअप के पहले ये यूज़ करती हूँ मैं, तो ये सभी के पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर मैं स्टेक्यू का ये वाला फाउंडेशन है 220 जो मेरे ही शेड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो मिक्स और मैच करके लगाती हूँ, मैंने पहले ही बोला। तो ये जो है पर्पल का ही है, बहुत ही अच्छा है ये, डर्माको का, बहुत ही अच्छा है, मिसलेनी वाटर जैसे ही वो बोल सकते हो आप लोग है। और दीज ऑल आर माई कंसीलर, ये रेने का कंसीलर है, ये इनसाइट का कंसीलर है और कंसीलर है मेरा प्रोफेशनली मैं थोड़ा सा बोलिए आपको, ये लॉरियल का कंसीलर है, थोड़ा सा डार्कर शेड में ही और मिक्सर मैच करके करते मैं। और ये फॉरएवर 52 का कंसीलर है, ये मेरा बहुत ही अच्छा है, मैं कंसीलिंग के लिए ज़्यादातर इसको ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरा लिक्विड हाईलाइटर है हेलेरी रोडा का, ये लिक्विड हाईलाइटर है, बहुत ही अच्छा है। हेलेरी रोडा का प्रोडक्ट्स कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग आपके वैनिटीज़ में ज़रूर रखना क्योंकि अभी शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट तो ख़त्म नहीं है लेकिन फिर भी। ये पीएससी का कंसीलर है 01 ओके 08 है कंसीलर पीएससी का 08 कंसीलर है जो येलो टोन में है। ये भी मिक्स और मैच करके करना पड़ता है जब हम लोग क्लाइंट्स करते हैं फ्रेंड्स, और जब मैं मॉडल्स वगैरह करती हूँ और मैं खुद भी जब मेकअप करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू द लुक, आपका कौन सा लुक है, आपका कौन सा स्किन टोन है, उसके हिसाब से करना पड़ता है हम लोगों को एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो ये 08 है पीएससी का। और ये इनसाइट का जो है 01 है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि शॉर्ट टर्म्स में अगर मैं कहीं गई तो मुझे इनसाइट के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये मेरा इनसाइट का भी कंसीलर, इनसाइट के आपको मेरे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि रेगुलर यूज़ के लिए मैं इनसाइट का ही यूज़ करती हूँ। और ये श्रेयॉन का है येलो टोन में, देखिए ये बहुत ही अच्छा है, ये भी श्रेयॉन का जो है बहुत ही अच्छा है येलो टोन में, येलो टोन भी हम लोग को लगता है। और ये वुडन वाइप्स का है, पर्पल का वुडन वाइप्स का है, देखो ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। शाइनिंग के लिए शायद वो ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन ये वुडन वाइप्स का, ये पर्पल से मैंने ये मंगवाया था, ये भी 04 है शेड इसका। और ये फेसेस कैनेडा का है, ये फेसेस कैनेडा का तो जितना इन्होंने रिव्यू दिया था मुझे तो उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, तो अंडर कंसीलिंग के लिए ही मैं ये कंसीलर यूज़ करती हूँ फेसेस कैनेडा का। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, आप लोग चाहे तो आप लोग आपके वैनिटी में इसको रख सकते हो। उसके बाद ये वाला फ्लिका का एज अ प्रोफेशनल येलो वाला मैंने लाया था। ओ माय गॉड, सच अ गुड कंसीलर गाइज, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, ये पूरा वाटर प्रूफ है, अभी रेनी सीजन आने वाला है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो आपके टोन के हिसाब से। ये 02 है, देखो आप लोग, बहुत ही अच्छा है फ्लिका का, बहुत ही अच्छा है। 02 है ये वाला जो मेरे शेड से जाते हैं और मिक्स और मैच करके मैं बताती हूँ। ये मैक का है कंसीलर। तो दीज आर ऑल माई कलेक्शंस ऑफ द कंसीलर। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत ही रीज़नेबल जो कंसीलर है या फाउंडेशन है, जो कुछ भी है, मैं बहुत ज़्यादा करके कुछ रखती नहीं हूँ, जितना ज़रूरत रहता है मैं उतना ही रखती हूँ, कि बहुत सारा ट्यूटोरियल्स के लिए रख दिया और फिर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है, शायद उन लोग अप्लाई करते हैं एज अ टेस्टिंग के लिए, दे आर गुड आर्टिस्ट, दे आर गुड मेकअप आर्टिस्ट, बट फॉर द टेस्टिंग ऑल्सो दे आर
बाइंग ऑल दोज थिंग कि ये कैसा होगा, क्या होगा फॉर द रिव्यू। बट जब मैं खरीदती हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो वो 100% मुझे मालूम है कि ये ही जाने वाला है, तो वही रखती हूँ मैं बहुत सारे कंसीलर्स मेरे पास नहीं रखती हूँ मैं, ठीक है। जो जितना है ये एक सडन तक रखती हूँ मैं कि दिस इज़ इनफ। तो ये मेरे कंसीलर्स हैं। रेनी के कंसीलर्स तो बहुत ही अच्छे, बाकी तो सब प्रोफेशनल कंसीलर, रेनी भी प्रोफेशनल में भी आता है, उससे आप मेकअप करके देखो आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट लेयर का फर्स्ट साइड। अभी मैं वापस इसको घुमा रही हूँ, तो यहाँ पर फेस सीरम रखा है मैंने, ये मेरा फेस सीरम है HA का, ये भी अच्छा है। ये भी फेस सीरम है, देखो कॉफ़ी का, ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। और ये वाला तो PSC का मैंने आप लोगों को दिखाया ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये मैं थोड़ा सा नीचे उतारती हूँ ताकि आप लोगों को आगे का भी जो है वो मैं दिखा सकूँ। ये जो साइड आपको दिख रहा है, ओके ये जो साइड आपको दिख रहा है फेसेस कनाडा का, ये जो काजल है माय गाइस इतना ही अच्छा है। मैं शायद इसको 3-4 फाइल यूज़ कर चुकी हूँ। जो एक्सपायरी है वो मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, मैं फेंक ही देती हूँ उसको, मैंने पहले भी बोला है ये। और मुझे आई मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। आई मेकअप्स के बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ मैंने शायद यहाँ वहाँ भी थोड़ा सा रखा है, तो ट्यूटोरियल के टाइम में आपको वो अभी दिखाई में आएगा। तो ये मेरे फेस सीरम से वुडवाइक्स का, ये भी फेस सीरम से एरोमा का, ये एरोमा का फेस सीरम से जैस्मिन। तो एज अ एरोमा थेरेपिस्ट तो वो मैं रखती हूँ यहाँ पर, तो वो क्लाइंट्स के लिए भी मेरे को ज़रूरत पड़ता है, मेरे खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ मैं। तो ये फेसेस कनाडा का आईलाइनर है, ये रेने का आईलाइनर है। और ये जो है ग्लैम का है ये वाला वाइट आईलाइनर। और ये वाला जो है नाज, ये वाला जो है ये नाज का है, ये भी माई ग्लैम का है। माई ग्लैम का ये वाला इतना ही अच्छा है, ये दोनों भी माई ग्लैम्स के इतने ही अच्छे हैं, माई गॉड मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये भी AAI का है, देखो आप ये इतना ही ज़्यादा अच्छा है ना। और ये वाटर प्रूफ भी है। मैं थोड़ा सा आई मेकअप करना पसंद करती हूँ और मॉडल्स वगैरह को भी दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट आईलाइनर में रखती हूँ, मुझे आई मेकअप करना बहुत ही पसंद है। और ये भी है मिस क्लेयर का ये वाला है, तो ये मिस क्लेयर का ये वाला है वाइट वाला, तो ये बहुत ही अच्छा है। जो आई मेकअप करना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा, शायद मैं दिखा रही हूँ उन लोगों के लिए गाइस। और ये भी एक है अर्बन डिके का है, ये वाला आई शेडो है ये, और एज आ आईलाइनर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अर्बन डिके का बहुत ही अच्छा है ये, मैं आप लोग को नंबर दिखा देती हूँ इसका 04 है, सॉरी ये डिलाइन सी का है, ये डिलाइन सी का है, बहुत ही अच्छा है। अर्बन डिके में भी आपको मिल जाएगा, ये डिलाइन सी का है। और शील्ड्स का ये देखो, ये देखो आप लोग, ये शील्ड्स का है, बहुत ही अच्छा है, ये शील्ड्स का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ज़ीरो 1 है ये वाला शील्ड्स का, बहुत ही अच्छा आई शेडो है, एज आईलाइनर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर वापस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखो ये जो और एक है, ये अरमानी का लिप ग्लॉस है मेरे पास, बहुत ही अच्छा है अरमानी का ये लिप ग्लॉस, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अच्छा है। तो इसको आप यहाँ पर रखा है मैंने, लिप ग्लॉस कैसे यहाँ पर आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन अरबानी का है वो, बहुत ही अच्छा है। और आप एज अ इनसाइट का आप ये देखो, ये बहुत ही अच्छा है इनसाइट का, एज अ आईलाइनर आप यूज़ कर सकते हो, आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। और मैं दिखा रही हूँ, ये ग्लैम 21 का है, जो आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो आप, और उसके बाद आप ये भी यूज़ कर सकते हो, एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ग्लैम 21 का है। और मैं इसको रिवॉल्व कर रही हूँ। रिवॉल्व करने के बाद ये देखो, ये मेरा एरोमा का जोजोबा पचोली रोज़मेरी ऑयल है, ये रोज़मेरी ऑयल है मेरा एरोमा का, जो मैं कोई भी इससे मिक्स और मैच करके थोड़ा सा क्रीम में लगाती हूँ। ये तो मैंने बोला अभी एरोमा का ये है, तो ये इतना ही सीरम यहाँ पर मैंने रखा है। और जो छोटे छोटे ब्रश आपको दिख रहे हैं, ये किटी का मीशो से मैंने मंगवाया था। मैंने बोला कि कभी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े ब्रश में यूज़ नहीं करती हूँ, तो क्योंकि इससे भी काम हो जाता है, मैंने देखा है।
तो हम लोग तो मेकअप आर्टिस्ट है, तो मेकअप आर्टिस्ट में जो रहता है बहुत क्रेज़ रहता है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास उसका ब्रांड का भी मेकअप ब्रश रहना चाहिए। तो हम लोग उसको बहुत ही फॉन्ट है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसलिए बड़े बड़े चीज़ों का जो है मेरे पास भी है, जितना है कलेक्शन मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ब्रशेस मेरे पास भी है। लेकिन एज अ किट के लिए जब मैं जाती हूँ तो मैं छोटे छोटे ही मेरे वैनिटी में लेकर जाती हूँ, तो उससे भी काम हो जाता है। तो ये किटी का एक था, मीशो में मैंने देखा था, तो वहाँ से ही मैंने ये मंगवाए थे। तो ये वो है। और एक जो है ये वाला ये वाला ब्रश जो है ये अभी तक यूज़ नहीं किया है मैंने, देखना पड़ेगा। इसका पूरा सेट दूसरा भी है मेरे पास, वो तो पूना स्टोर का है, उसका भी ट्यूटोरियल्स मैं ज़रूर मेकअप करते हुए आप लोगों को दूंगी। इसका भी बहुत ही अच्छा है ये भी अभी नया ही है मेरा। तो ये ब्रश आप लोगों को दिख रहा है शायद, ये ब्रश है मेरे, मिनी ब्रश है मेरे, बाजू में भी आपको दिख रहा है, तो उसका भी मैं ट्यूटोरियल आपको अभी 2 मिनट में ही दूँगी। ओके, तो अब मैं आती हूँ मेरे प्रोफेशनल मेकअप ब्रश की और ये मैंने बहुत बार ही दिखाया है, आप मेरे पिछले वीडियोस में देखो। ये मैंने दिखाया है कि मॉर्फी का और मॉर्फी और जो कलर के ब्रश है मेरे पास, और कुछ लोकल भी है जो ये फैंस वगैरह है उसका, तो ये बहुत ही यूज़फुल आते हैं। लेकिन जो कलर के ब्रश माय गॉड, और ये जो है मॉर्फी के, तो जो कलर के ब्रश जो कलर के ब्रश मेरे इतने ही फेवरेट है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जो कलर के और भी जब मेरे पास आएंगे तो मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी, मेरे पिछले वीडियो को देख लेना। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को मेरे सभी ब्रशेस के दिख जाएंगे कि तो कैसा है नहीं है। तो जो कलर के ब्रश मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत ज़्यादा, मॉर्फी के भी अच्छे हैं। तो जो कलर का एक हाइलाइटर का ब्रश है मेरे पास जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये वाला फ़ैन ब्रश हाइलाइटर का मेरा जो कलर का बहुत ही फेवरेट है। सो दिस ऑल आर माय प्रोफेशनल ब्रशेस। ओके, अब मैं आती हूँ मेरे लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक का मैंने आपको पहले ही बोला है, बहुत सारा ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, सिर्फ सिलेक्टेड ही रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, ये मैक के बुलेट लिपस्टिक है, ये मैक का ये लिक्विड है लिपस्टिक मेरे पास, मैक का रेड कलर का, जो मैक का बहुत ही है, ये ऑरेंज शेड में है। ये मैक के है मेरे थ्री लिपस्टिक्स। और उसके बाद मेरा शुगर पॉप का है, और उसके बाद मेरा रेने का है। रेने मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो रेने का ऑलमोस्ट चीज़ें परफ्यूम्स वगैरह लिपस्टिक में सभी रखती हूँ। टोनर भी दिखाया मैंने अभी आप लोगों को। ये मैक के मिनी लिपस्टिक से, मेरे म्यूट लिपस्टिक से, ये मैक के म्यूट लिपस्टिक से। तो म्यूट लिपस्टिक्स में थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी रखा है मैंने। और ये फैशन कलर का ग्लॉसी है मेरे पास, और ये सीरम है एम कैफ़े का तो बहुत ही फेवरेट है मेरा, तो वो रखा है मैंने। यहाँ शेफोरा का लिपस्टिक रखा है मैंने, ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये शेफोरा का देखो, ये शेफोरा का लिपस्टिक है मेरे पास 203 शेफोरा का। ये रेड कलर का लिपस्टिक टोन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कुछ चीज़ों में, तो ये शेफोरा का लिपस्टिक है मेरे पास। ये शेफोरा का लिपस्टिक है मेरे पास। और तो ये शेफोरा का लिपस्टिक मैंने दिखाया। और ये हेलेरी रोडा का लिप लाइनर जैसा ही लिपस्टिक है। और ये भी मैं जब बॉम्बे गई थी तो मैंने वहाँ से लाया था, कोई कंपनी का वो बता रहे थे। और ये भी हेलेरी रोडा का ही है, ये भी हेलेरी रोडा का है। और ये लिक्विड्स मिस क्लेयर का लिक्विड हाइलाइटर है ये वाला, ये भी है। ये कलर क्वीन का लिपस्टिक है। और टार्ट का है ये कंसीलर। लैक्मे का ये सनस्क्रीन है। मैं बोली कि मेरे को जाने के टाइम में छोटा छोटा लगता है तो यूज़ करती हूँ। फेयर लवली का था क्रीम, वो तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एक जन ने मेरे को गिफ्ट किया था। ये NYY का है।
स्टिक कंसीलर है वो। और ये है लिपस्टिक, बेली वैली का है ये लिपस्टिक। ये भी मैं जब बॉम्बे में गई थी तो ये भी कोई कंपनी का ही है। नो क्या कुछ तो भी लिखा है। ये बॉम्बे का लिपस्टिक है, वहाँ पर बहुत कुछ मिलता है गाइस, आप लोगों को मालूम है। ये शुगर पॉप का लिपस्टिक है पिंक कलर का मेरे पास। और ये इनसाइड का लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक मेरे पास। ये भी इनसाइड का बुलेट लिपस्टिक है मेरे पास, इनसाइड का ब्राउन शेड में। और ये जो अभी बीच में बहुत ही फेमस हुआ था, मैं भी बोल रही हूँ, तो इसका मुझे पीआर में आया था। ये वो लिपस्टिक है, ये एलेंटिन का ब्लू हेवन का लिपस्टिक है ये वाला मेरे पास। तो ये हो गए लिपस्टिक के कलेक्शन। लिप ग्लॉस भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दिख रहा है कि ये दो छोटे छोटे जो ग्लास कंटेनर हैं मेरे पास ऑर्गेनाइज़र के लिए, जैसे मैंने यूज़ किया है। तो इसमें आपको मेरे कुछ लिप ग्लॉस दिख जाएंगे। लिप ग्लॉस में जैसे लैक्मी का है, तो ये मेरे छोटे वाले लड़के का है, वो अलग ही रखता है अपनी चीज़ें। मैं ट्यूटोरियल के लिए उससे मांग के रखी हूँ यहाँ पर। और ये हेलेरी रोडा का है लिप ग्लॉस। और ये सभी हेलेरी रोडा का लिप बाम है। ये मेरे छोटे लड़के का लैक्मे का लिप बाम है। ये हेलेरी रोडा का लिप बाम है। ये भी वैसलिन जैसा ही कुछ है शायद, ये लोकल कंपनी का होगा, तो ये भी अच्छा ही होगा। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया उसको। ये भी लिप बाम है मेरे लड़के का। और ये छोटू सा जो है ये भी लिप बाम ही है, यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक मेकअप स्टोर से ही लिया था। यहाँ पर मैं पुणे में रहती हूँ, तो यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे बहुत सारे हैं। तो मेकअप के बहुत सारे स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदा था। अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने, मुझे पता नहीं कैसा है ये। और ये छोटा सा है क्लिप ये बटरफ्लाई का मेरे पास। मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है, मैंने अभी बोला। बटरफ्लाई का लुक मैंने दिखाया है गाइस, आप लोग मेरे को इंस्टा में फॉलो करो तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये लिप बाम से मेरे कुछ। और ये इनसाइड का लिपस्टिक है, ये बहुत ही रॉयल प्रो इनसाइड का लिपस्टिक है। ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा, इतना लॉन्ग लास्टिंग है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो ये इनसाइड का लिपस्टिक है मेरा प्रो। ये मैं शेफोरा के बाजू में ही रख देती हूँ। तो ये मेरा लिपस्टिक कलेक्शन हो गया। अभी दूसरा जो कंटेनर आपको दिख रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे मिनी परफ्यूम से, देखो आप, जिसको बहुत जन अख्तर भी बोलते हैं, लेकिन ये अख्तर नहीं है, ये परफ्यूम से है। ये मिनी परफ्यूम से जो रोल्स में आते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर एक मुस्लिम एरिया है, तो लोग वहाँ पर से बॉटल में ये परफ्यूम स्पंज करके देते हैं, कुछ तो भी अलग मशीन है। तो ये सब मेरे परफ्यूम्स हैं। ये देखो, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी मेरा परफ्यूम है, ये भी मेरे मिनी परफ्यूम है। आई एम रियली वेरी फॉन्ड परफ्यूम्स के, मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हूँ गाइस। वो शायद मेरा सिंदूर जैसा था कुछ स्टिक, ब्लू हेवन का, वो रखा है मैंने। तो ये दो मैंने है। और ये मैंने कैंडल स्टैंड रखा है, मुझे ग्लास की चीज़ें बहुत ही पसंद है। ये कैंडल स्टैंड है, ये एज अ शो पीस के लिए मैंने रखा है। अब मैं बढ़ती हूँ मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था मीशो से, और ये मैंने DIY से लिया था। ये देखो, ये चला गया अंदर। ये देखो, ये DIY से लिया था। DIY से मैं बहुत कुछ ही लेते रहती हूँ। ये 100 पीस मैंने रखा है DIY का। ये ऑर्गेनाइज़र में थोड़ा सा इसको लाती हूँ। मैंने अभी बोला मेरा स्पेस कम है, तो ये थोड़ा सा अलग से ही मैंने मेरा वैनिटी को बनाया है। नेल पॉलिश के तो मेरे इतने सारे ट्यूटोरियल्स है, लोकल्स जो
कंपनी के ब्रांडेड वो ये ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनाइज़र ऐसे सेल्फ वगैरह इसको खोल सकते हैं आप लोग। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा था मीशो से। ये ऑर्गेनाइज़र शायद मैंने 600 का ऑर्गेनाइज़र ये मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पर भी मेरे कुछ लिप लॉस है और है लिप ऑयल्स भी है मेरे। तो जैसा ये है सिग्मा का है लिप ऑयल, और ये है क्रेज़ी गर्ल का है। ये जो आपको मालूम है ये क्रेज़ी गर्ल का जो इसका दूसरा वर्जन आता है तो सेफोरा में ही आता है, ये वो वाला है। ये हेलेरी रोडा का मेरा लिक्विड आई शेडो है, एज आ आईलाइनर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और ये इनसाइट का मेरा प्राइमर है, और ये लैक्मी का मेरा जो है सनस्क्रीन है। तो ये बहुत ही अच्छा है, छोटे छोटे चीज़ें यूज़ करती हूँ मैंने बोला अभी। बीबी क्रीम है मेरे पास पॉन्ड्स का, लैक्मी का ये वाला वापस मेरे पास सनस्क्रीन है, और इनसाइट का अच्छा बीबी क्रीम है ये लैक्मी का। देखो वापस इनसाइट का ये है प्राइमर है, दो है मेरे पास सेम। ये बीबी क्रीम है पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, और लैक्मी का भी वापस नाइट टू 5 ये फाउंडेशन है मेरा मिनी में। और ये तो मैं कितना ही यूज़ करती हूँ, आप लोग खुद ही देखो कि ये सनस्क्रीन जो है मिनी लैक्मी का कितना ही है मेरे पास, और भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और ये एम कैफ़े का तो सभी प्रोडक्ट्स इतने ही अच्छे। ये अंडर आई जेल है, अगर डार्क सर्कल है मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी कभी लगा लेती हूँ रात को सोने के टाइम में। ये वाला क्रीम बहुत ही अच्छा है। और ये मेरा सिंदूर है, जब मैं मुंबई में गई थी, ये लोकल ब्रांड का है, तो ये अच्छा ही है। मुंबई के लोकल ब्रांड्स भी ना बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब फिल्म आर्टिस्ट हॉलीवुड्स के रहते हैं, तो अच्छे ही लोग यूज़ करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट रो में मैं ये सेकंड रो का मैंने आप लोगों को दिखाया। फर्स्ट रो में डियोर का लिप ग्लॉस है मेरे पास। देखिए ये डियोर का लिप ग्लॉस है, रेड कलर में है। और उसके बाद म्यूट में भी है डियोर का लिप ग्लॉस मेरे पास। और ये मैक का लिपस्टिक है मेरे पास मिनी में। ये तो मैंने बोला आप लोगों को अभी दिखाया। ये इनसाइट का मेरा बीबी क्रीम जैसा ही है, फाउंडेशन है, लेकिन ये बीबी क्रीम के जैसे ही काम करता है। मैंने आपको बोला इनसाइट के कुछ प्रोडक्ट्स जो है मेरे बहुत ही फेवरेट है। अगर मैं क्विकली कहीं भी आजू बाजू में गई, थोड़ा सा कोई भी हम लोग अगर खाने वाने के लिए चले गए, तो मैं ये लगा लेती हूँ, तो क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। ये मिनी में ही रखा है मैंने, सब गिर रहा है एक करके, सॉरी गाइस। और ये मैक का मस्करा है मेरे पास, नाज का मस्करा है मेरे पास, और उसके बाद एफसी का मस्करा है मेरे पास, और ये 2-in-1 का मस्करा है मेरे पास। क्रेज़ी गर्ल का 2-in-1 मस्करा है मेरे पास, एक तरफ वाइट है और एक तरफ ब्लैक है। और ये देखो मिनी मैंने रखा है पाउडर मेरे पास, स्पिन्स का पाउडर रखा है मैंने मिनी वाला। मैंने कहा कि मैं रोज़ एज अ टीचर जाती हूँ, मेरा और एक प्रोफेशन है, तो मैं मिनी चीज़ें रखती हूँ। तो ये डर्माकूल का मिनी पाउडर है मेरे पास, जो मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा लड़का भी उसको यूज़ कर लेता है। और इनसाइट का ये वाला तो प्राइमर, माय गॉड इतना ही अच्छा है। शायद ये थर्ड वाला फाइल है मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्सपायरी मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ, मैंने बोला अभी। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें स्पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये इसमें गोल्ड का है। तो ये जेल फॉर्म है, तो जेल फॉर्म एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं बोल रही हूँ, और स्किन को मैं बहुत ही केयर करती हूँ, तो
ये ऑल टाइप ऑफ स्किन है, जो ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका पोज मिनिमाइज़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पोज मिनिमाइज़ के अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है। इनसाइट का जो बेनिफिट का उन लोगों ने रिव्यू करके निकाला है, लेकिन अच्छा है। और यहाँ पर और एक नाज का मस्करा है मेरे पास, मैक का मेरे पास कंसीलर है। देखो कहाँ कहाँ मैं रख देती हूँ मेरे छोटे छोटे सामान। ये देखो आप मिस क्लेयर का जो लैश ग्लू हम लोग लगाते हैं, ये मिस क्लेयर का है ये लैश ग्लू। ये सिग्मा का कंसीलर है। ये ऑरेक वाला छोटू वाला है पाउडर मेरे पास डेमन का। और अभी सिग्मा का जो मैंने ये लिप लाइनर का रिव्यू दिया है, इंस्टा में आप फॉलो करो तो वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। तो ये हो गया ये वाला सेक्शन। अब मैं आती हूँ मेरे ये वाले सेक्शन में। यहाँ पर तो मेरे इतने ही फेवरेट इनसाइट के, ये देखो ये निकल भी बाहर आ रहा है कि मेरे को सबसे पहले दिखाओ। ये इनसाइट का मेरे पास नेल पॉलिश है। नेल पॉलिश का तो रिव्यू मैं आपको और भी बाद में दूंगी। नायका का मैंने एक दो ऑर्डर किया है तो अभी तक आया नहीं, उसका हॉल में शेयर करूँगी। और ये एलेटिन का है, ये मेरी जोक का है। मेरी जोक का जो बहुत ही अच्छा ब्रांडेड कंपनी है, बहुत ही अच्छा ये उसका है। और ये वापस इनसाइट का है, ये भी मेरी जोक का है। आप देखो ये भी मेरी जोक का है और ये भी इनसाइट का ही है। ये लोकल ब्रांड है, कोई भी ये कलर मुझे पसंद आया था तो मैंने ले लिया था। ये भी देखो एलेटिन का ही है। ये भी पॉप का है, देखो ये भी इनसाइट का ही है, ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्रांडेड है ये है, यहाँ पर आपको दिखेंगे मेरे नेल पॉलिश के कलेक्शंस। ये थोड़ा सा हटा कर रख देती हूँ मैं। और ये वाला मिरर मैंने ख़रीदा था, शायद फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था क्या मीशो से, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ द मिरर्स यू नो। ये डिज़ाइनर मिरर है। एक्चुअली मैंने कुछ और ऑर्डर किया था लेकिन आ गया कुछ और, तो मैं बहुत सैड थी। तो छोड़ो, अभी क्या ही कर सकते। और रेने का ये लिप ग्लॉस है, देखो। और रेने का लिप ग्लॉस है। जितना भी लिप ग्लॉस मैंने आप लोगों को दिखाया है अभी, ये रेने का छोटू सा रह गया था। रेने का लिप ग्लॉस है और उसके साथ ये कोम भी आया है पैर में। ये देखो ये वापस वैसलीन का छोटू सा। और ये भी वैसलीन का छोटू सा। और प्राइमर एलेगल का प्राइमर भी है यहाँ पर। प्राइमर एलेगल का प्राइमर बहुत ही अच्छा, एलेगल का प्राइमर। तो ये हो गया मेरा ऊपर का ये वाला लेयर। अब मैं चाहती हूँ ये ड्रॉर जैसा जो ओपन होता है, यहाँ पर मेरे डेली यूज़ के जो छोटे छोटे इयररिंग्स हैं। मैंने अभी बोला कि रोज़ जब मैं निकलती हूँ जॉब के लिए तो मेरे को ये यूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ड्रेस। मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ही है, अगर मैं दिखाऊँ तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट देख लो इसका। तो इसका ऊपर से अगर आप लोगों को चाहिए तो अलग से एक वीडियो बनाऊँगी मैं। तो ये मेरे ज्वेलरी इयररिंग्स कलेक्शन है, डेली रूटीन में जो मैं पहन के जाती हूँ, हाथ के सामने रखती हूँ मैं फटाफट। ये ज्वेलरीज इयररिंग्स है ये, मैं सिर्फ इयररिंग्स के। दिस ऑल आर द इयररिंग कलेक्शन ऑफ माइन। देखो आप, जो रेगुलर में यूज़ करती हूँ जल्दी जल्दी जाने में। देखो मैं दिखा रही हूँ जूम करके, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
ये वाला बहुत ही अच्छा है शेल का। शेल की चीज़ें पहनना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये शेल का ईयररिंग्स है। तो एक मत सोचो, दोनों भी है। ये देखो शेल के, ये मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये दिखा दिया मैंने। ये मेरे कलीग से स्टाफ है मेरे, उन्होंने मेरे को हल्दी कुमकुम में दिया था। ये भी मुझे अच्छे ही लगते हैं पहनने में, सच्ची में। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। थैंक यू डियर श्रद्धा। ये श्रद्धा ने मेरे को गिफ्ट किए थे। मुझे ये पहनना अच्छा लगता है, तो अकॉर्डिंग टू द ड्रेस मैं कभी कभी पहनती हूँ और उसको दिखाती भी हूँ कि देखो श्रद्धा, आज मैं तुम्हारा ईयररिंग्स पहन के आई हूँ, वेरी नाइस एंड लवली। थैंक यू श्रद्धा उसके लिए, गिफ्ट के लिए। सो नाइस गिफ्ट यू हैड गिवन मी, मुझे अच्छा लगा था बहुत ही। तो ये हो गया ये सेल्फ। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजर्स विच आई एम हैविंग विथ मी, ऑल माई नेल पॉलिश ऑफ ब्रांडेड। ये देखो ये छोटू सा है और एक पीछे भी रह गया है, बापरे में कितना ही ये इनसाइट का, ये इनसाइट का है छोटू सा पीछे, और भी है मेरे, तो बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज़र का जितना भी था यहाँ पर, ये कंप्लीट हुआ है मेरा ये ऑर्गेनाइज़र का। अभी दूसरा वाले में मैं मूव करती हूँ। और ये वाला जो है ये मैंने मीशो से मंगवाया था, क्योंकि ये मुझे अच्छे लगे थे। थॉट्स गुड थिंग्स कम्स विथ अ पॉजिटिव वेब्स। तो ये मैं वाइब्स, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो देखो आप, ये स्टैंड मैंने रखा है। ओके, तो वापस मैं आती हूँ कलेक्शन के पास। तो ये वाला जो आपको ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है, ये मैंने, आप लोग देखो, ये DIY से ही ख़रीदा था। ये मेरे क्लाइंट है, वो मेरी फ्रेंड भी है, उसने मेरे से ये गिफ्ट में मांगा है। तो ये ज़रूर वहाँ पर अगर रहेगा तो मैं दूँगी। तो ये भी जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये भी मैंने DIY से ही ख़रीदा था। इसको थोड़े देर के लिए मैं साइड, और ये जो फ्लावर पॉट है ये भी मैंने DIY से ही ख़रीदा था। देखो ये दिख रहा है, DIY लिखा है इसमें। सो इसके अंदर मेरा ये भी मैंने जो मेरा हेयर क्लचर है, ये भी मैंने DIY से ही ख़रीदा था। मुझे बटरफ्लाई बहुत ही पसंद है। तो ये मैंने बहुत बार अभी बोला है कि आप इंस्टा में जाओ और वहाँ पर लुक देखो। अभी जो DIY सॉरी बटरफ्लाई का जो इतना लुक चल रहा है, तो वो लुक मैंने वहाँ पर दिखाया है। तो ये DIY का बटरफ्लाई का क्लचर मैंने वहाँ से ख़रीदा था। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ख़रीद लिया वहाँ से। और ये स्टिक रोल है। कोई भी चीज़ अगर आप स्टिक करना चाहते हो, तो हेयर भी अगर स्टिक करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। तो ये वो है। और ये बटरफ्लाइज का जो मैंने लुक दिखाया था, ये यहाँ पर मैंने ही रख दिया गलती से। और ये मेरा फेक लैशेस है। ये मेरे कुछ रबर बैंड्स हैं। ये भी DIY से ख़रीदा था मैंने। तो ये, और ये मेरे जो है हैंड्स में ब्रेसलेट जैसा जो रहता है वो मेरा है। ये ब्रेसलेट है। ये ईयररिंग्स तो कोई काम का नहीं है, इसका पीछे का गुम हो गया है। और ये भी मेरा ब्रेसलेट ही है, छोटे छोटे। ये मैंने कहीं से तो भी ख़रीदा था, मुझे याद नहीं है, अभी आ रहा है। ये बहुत पहले मैंने ख़रीदा था। और ये डीमार्ट से मैंने ख़रीदा था, ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये सब रखने के लिए। बस ये इतना ही है इसमें। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है, अगर मैं थक गई तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं वापस सब अरेंज करके रखूँ, तो यहाँ पर आके मैं रख देती हूँ। लेकिन ये स्टोरेज नहीं है मेरा, यहाँ पर भी मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रखती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ। जितने भी लेयर्स है, ये तीनों भी लेयर्स मैंने मिरर का ही किया है। यहाँ पर जो फॉल्ट था उनका, कि यहाँ पर ये रोलिंग का उन्होंने बनाया नहीं, सिर्फ एक ही बनाया है। तो यही शायद थोड़ा सा उनका फॉल्ट था ये वैनिटी में। बाकी इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया। इवन उन्होंने सनमाइकर जो मैंने बोला है वही बनाया है। सभी मेरे घर में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या मेरे घर में जितने भी लोग आते हैं, उनको ये वैनिटी बहुत ही पसंद आता है। ख़ास करके ये मार्बल जैसा जो मैंने चॉइस करके उनको बोला था ये लगाने की।
ख़ास करके ये वैनिटी जो है, मैंने अभी बोला है कि ये पूरा मैंने ही मेरे ही पैसे से बनाया है। यहाँ पर मैंने कभी एक भी पैसा मैंने किसी से लिया नहीं है, मेरे हस्बैंड से। तो ये फुल वैनिटी मेरा ही है। तो ये इसको इस तरह से उन्होंने बनाया है, इस तरीके से। यहाँ पर ये जो स्क्रू देख रहे हो आप, तो मेरे ऊपर के जो सामान है थोड़ा सा अप डाउन इसलिए रहते हैं, बाकी और कुछ डिस्टर्ब नहीं है यहाँ पर ये वैनिटी में। तो ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो यहाँ पर मेरे कुछ ग्लासेस है। ये फर्स्ट वाला मेरा ग्लास है, सेकंड वाला मेरे बड़े लड़के का ग्लास है, सन ग्लास है। ये मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ वो प्रिंसिपल मैम ने मेरे को दिया था गिफ्ट में। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है ग्लासेस, सन ग्लासेस। तो ये सन ग्लासेस मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हैं। और नेक्स्ट स्टोर में है, यहाँ पर मेरे कुछ फेवरेट वॉचेस है। ये मैं इंदौर गई थी, जो ये वाला वहाँ से मैंने ख़रीदा था इंदौर से। और बाकी तो मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं। मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो ब्लू कलर का मैंने ये 3 वॉचेस है मेरे पास। सो ये वाले जो स्टोरेज में है, ये मेरे हम लोग गए थे लेनाद्री में, अष्टविनायक में। तो अष्टविनायक में गए थे, तो वहाँ से मैंने ये इयररिंग्स कलेक्शन किया था। तो ये इयररिंग्स मेरे बहुत ही स्पेशल इयररिंग्स है। आप लोग देखो, 2 लड़कियाँ डांडिया खेल रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। और ये तो बहुत ही कॉर्नर में है, उतना कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए वहाँ पर मैंने मेरे 2 ब्रेसलेट रखे। और जो मैंने रखा है यहाँ पर मेरा लिप मेकअप सेक्शन में अभी मैं आ रही हूँ। मेकअप सेक्शन का कलेक्शन दिखा रही हूँ। ऊपर भी मैंने मेकअप सेक्शन का आप लोगों को कलेक्शन दिखाया है। यहाँ पर मेरा पैलेट है, लिप पैलेट है मेरा। और दिस ऑल आर माय लिपस्टिक पैलेट, मास्क का लिपस्टिक पैलेट है ये मेरा। और भी स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट है मेरा। ये मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का मेरा, देखो आप लोग, ये स्विस ब्यूटी का मेरा लिपस्टिक पैलेट है। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर है लिपस्टिक के इसमें। मैं लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा फॉन्ट हूँ, मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद है। तो ये लिपस्टिक का पैलेट मैंने ख़रीदा है। तो ये लिपस्टिक के पैलेट है। मैंने बोला कि मैं ब्राइड्स भी करती हूँ, तो यहाँ ये पैलेट्स मुझे लगते हैं वहाँ पर भी। तो ये लिपस्टिक का पैलेट है, और मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ लिपस्टिक लगाने के लिए। तो स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक का पैलेट है। यहाँ पर ब्लश का पैलेट है मेरा, लंदन गर्ल का। और यहाँ पर आप लोगों को ब्रॉन्ज़र शिवाना का दिखेगा। एक ही हाथ से करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। शिवाना का हाइलाइटर और ब्रॉन्ज़र है यहाँ पर, शिवाना का। और ब्लश भी है यहाँ पर, आप लोग देखो, यहाँ पर ब्लश भी है। तो ये शिवाना का पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दिस ऑल आर द प्रोफेशनल। आप आपके वैनिटी में ज़रूर रखो। अगर आप लोग कोई मेकअप आर्टिस्ट में देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो आप लोग को ये ज़रूर काम में आना चाहिए, हेल्पफुल होगा ये वीडियो मुझे लगता है। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। तो ये शिवाना का जो पैलेट है, ये सभी प्रोफेशनल लिपस्टिक पैलेट है, ब्लश है मेरा। तो आप लोग भी इसको ज़रूर यूज़ करो, अपने वैनिटी में रखो। तो ये लेयर हो गया मेरा, इसको कर देती हूँ मैं क्लोज। और अब ये ट्रॉली वाला जो मैं बोली कि ये ट्रॉली जैसा ही होने चाहिए थे, वो वाला भी, और ये थर्ड लेयर भी, जो उनसे हुआ नहीं तो वही मिस्टेक हुआ है। सो दीज ऑल आर माई वेरी इंपॉर्टेंट आई शेडोज़। मैंने अभी टूर करते करते आप लोगों को बोला है कि आई एम वेरी मच क्रेज़ी फॉर द आई मेकअप्स। मुझे आई मेकअप्स करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखो, अभी भी मैंने आई मेकअप्स किया है। थोड़ा सा जूम करूँगी तो दिखेगा आप लोगों को। देखो किया है मैंने ग्लिटर्स का, तो वो फ़ोटो में लगा दूँगी मैं आप लोगों को। तो ये मेरे आई शेडो निक का मेरा आई शेडो पैलेट है ये। दिस ऑल आर द प्रोफेशनल। और ये मेकअप रेवोल्यूशन का मेरा आई शेडो पैलेट है। और भी मैं दिखा रही हूँ, ये डिलाइन सी का मेरा लिपस्टिक पैलेट है।
जो कभी भी मैं हॉलीवुड लुक्स वगैरह दिखाती हूँ तो तभी मेरे को काम में आता है। अभी मैंने बटरफ्लाई का लुक्स दिखाया तो वहाँ पर भी मैंने अर्बन डिके और डिलायंसी का मिक्स और मैच करके ही किया है। तो ये देखो, ये डिलायंसी का लिपस्टिक पैलेट है मेरा। और ये बॉडी पेंटिंग में करती हूँ तो उसका है ये क्रिस्ट का। और ये और एक भी रॉन्जिला का लिपस्टिक कलेक्शन देखो आप मेरे पास। माय गॉड, मुझे आई एम रियली वेरी मच फॉन्ड ऑफ द लिपस्टिक्स यू नो। कभी कभी मेरे हस्बैंड मेरे को चिल्लाते हैं कि इतना लिपस्टिक का क्या ही करोगे आप, तो ये सभी यूज़ करती हूँ मैं डेली रूटीन में। तो ये मेरा रॉन्जिला का लिपस्टिक पैलेट है। देखो कितने सारे म्यूट शेड है, डार्क शेड है, बहुत ही अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये सब बुलेट लिपस्टिक पैलेट है रॉन्जिला का। और ये इनसाइड का ब्लश है मेरा। ये इनसाइड का कंसीलर है मेरा। देखो ये बहुत ही अच्छा है, कितना ही यूज़ करती हूँ मैं इसको। और ये भी क्रेज़ी गर्ल का है जो मैंने एक साइट से मंगवाया था मेकअप ड्रीम से, वो हमेशा ऑथेंटिक हुआ है। इसमें आपको ब्लश भी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा, आई शेडो भी मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये डिलायंसी का आई शेडो पैलेट है मेरा, मोस्ट फेवरेट पैलेट है एक मेरा ये। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर के कलेक्शन से। ये फॉरएवर 52 का है। और ये आईब्रोज़ के हैं शेरॉन का। ये जेल बेस भी है और पाउडर बेस भी है। ये पैलेट है आईब्रो के, मेरे आईब्रोज़ के जो है बहुत ही अच्छा पैलेट है वो, बहुत ज़्यादा। और ये शी ग्लैम्स का है हाइलाइटर कंसीलर है ये, बहुत ही अच्छा। ये मेरे कुछ लूज़ पाउडर्स हैं, रेयर ब्यूटी के लूज़ पाउडर्स है, आउटस्टैंडिंग है। ये मेरा मैक का लूज़ पाउडर है। ये सब मिनीज़ में मैंने मेकअप ड्रीम से मंगवाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। मेबलिन का मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका टोन जो है देखो, तो ये हनी का शेड है फॉरएवर 52 का। और यहाँ पर रेयर ब्यूटी का लूज़ पाउडर है, पीएसी का लूज़ पाउडर है, मिनी में, बड़े में भी है। और ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है कफ एंड लैशेस का, बहुत ही ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स, रियली दिस ऑल आर ना। आप लोग ब्राइड्स भी इससे कर सकते हो, आप लोग आपके वैनिटी में ज़रूर रखो, ज़रूर रखो। ये मेरे कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज है एक्वा का, और भी है मेरे यहाँ पर, तो वो अभी यूज़ नहीं किया इसलिए मैंने रखा है। और ये गर्मी के सीज़न में जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है सभी को मालूम है कि ये डर्मा का कितना ही हेल्पफुल है, लूज़ पाउडर, सेटिंग लूज़ पाउडर कितना ही। और ये एफसी का कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरे पास। और ये फैशन फैक्ट्री का हाइलाइटर है 3 in 1। ये भी मैंने वहाँ से मेकअप ड्रीम से ही मंगवाया था, फैशन फैक्ट्री का, बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करो और मंगवाओ आप वाले साइट से। और ये डिलायंसी का मेरा है हाइलाइटर और ब्रॉन्ज़र भी है इसमें। रुको मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। ये डिलायंसी का चंकी हाइलाइटर्स है, जब हम लोग हॉलीवुड लुक्स वगैरह करते हैं गाइस तो ये लगता है वहाँ पर। और हॉलीवुड अगर मैं अभी तक मॉडल्स दिखाए नहीं मैंने, अगर दिखाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी यूट्यूब में उसका भी ट्यूटोरियल्स। तो ये देखो ये है डिलायंसी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डिलायंसी का ये वाला। और भी हाइलाइटर्स है, ये नाज का सेटिंग पाउडर, लूज़ पाउडर है। और ये कफ एंड लैशेस का H&H का हाइलाइटर है ये। तो ये पैलेट इतना ही अच्छा है ना, हाफ
एंड हाफ का बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर इतना ही अच्छा है, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। आप लोगों के वैनिटी में ये जो अफोर्डेबल कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, आप लोग इसको ब्राइट्स भी कर सकते हो। आप लोगों को कुछ बैड रिव्यू नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद की हूँ और करती हूँ, तो मैं आप लोगों को 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही दिखा रही हूँ। सो क्योंकि ब्राइडल सीज़न भी चल रहा है, अभी तो मोस्टली एंडिंग में है, लेकिन आप रखो, ये पैलेट इतना ही अच्छा है। जो फॉरएवर 52 का है उसका ही ये वर्जन आप लोग बोल सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में इतना ही अच्छा है। H&H का हाफ एंड हाफ का ये वाला हाइलाइटर देखो कितने ही शेड में है, अकॉर्डिंग टू द 6 शेड आपको इसमें मिल जाएंगे, ये बहुत ही अच्छा है। और भी लैकी ब्यूटी का ये वाला हाइलाइटर है, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, कम से कम 2 साल तो हो ही गए हैं मेरे। इसका अभी भी 3 साल का है डेट, तो ये आप लोग ज़रूर यूज़ करना। लैकी ब्यूटी का इतना ही अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो मेरा ट्यूटोरियल्स है मेकअप का, आप लोगों का जो वैनिटी टूर है ना 3 पार्ट में जाएगा शायद। ये देखो हेलेरी रोडा का जो म्यूट आई शेडो पैलेट है, जो हम लोग करते हैं डेली में, तो ये इतने सारे हैं, इतने ही अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। हेलेरी रोडा का ये वाला आई शेडो पैलेट में आप लोगों को क्या ही बोलूँ गाइज़। इसमें आप हाइलाइटर भी जैसे यूज़ कर सकते हो, ये वाला मैं कभी कभी हाइलाइटर में भी यूज़ करती हूँ। तो ये आई शेडो पैलेट है। ये देखो इनसाइड का हाइलाइटर है, बहुत ही ये क्रीम बेस में है, थोड़ा सा पाउडरी बेस में नहीं है। और ये डिलाइन सी का देखो, ये तो ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे मेरे मेकअप में दिखा चुकी हूँ, यूज़ करती ही हूँ मैं, इतना ही अच्छा है। इसके साथ आपको ब्लश भी मिल जाएगा, देखो ये ऊपर 3 ब्लश है और नीचे ये 3 हाइलाइटर्स है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अपने वैनिटी में ज़रूर रखो। मुझे लगता है मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल में होगा। और भी इनसाइड का आई शेडो पैलेट है, मिनी आई शेडो पैलेट है, वो उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ठीक है। और ये देखो ये वाला जो सभी के पास रहता है थोड़ा का, बहुत ही अच्छा है। देखो रोज़मेरी वाला बहुत ही अच्छा है, ये मैं कितना ही यूज़ की हूँ क्लाइंट्स के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर, बिकॉज आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ द आई मेकअप। ये वाला आई शेडो पैलेट है मेरे पास। आई शेडो पैलेट्स तो मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। ये ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट से बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट लोगों के पास पहले, ये बहुत पहले का है मेरा, बहुत पहले ये जब फॉन्ट में था। तो देखो आप लोग इसमें इतने सारे शेड्स रहते हैं। देखो आप लोग जो अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है वो अभी भी ये इस तरीके के, अगर ब्यूटी ग्लेस का थोड़ा सा आप लोगों को अफोर्डेबल में भी है, लेकिन उससे भी अगर रेंज में कम मिला तो अभी तो बहुत सारे निकल गए, बहुत सारे निकल गए। हम लोग तो बहुत पहले सीखे थे। मैं तो अपडेट के लिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास अभी भी खुद को अपडेट करने के लिए अभी भी सीखते रहती हूँ। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है मेरे जो फेवरेट्स है, ये ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट है। और ये भी जो न्यूड का है आई शेडो पैलेट, देखो ये बहुत ही अच्छा है, माइंड ब्लोइंग। आप लोग को मालूम है जो ओरिजिनल है उसमें मिरर आता है, तो देखो म्यूट के लिए भी ये इतना ही अच्छा है ना, इतना पॉप आउट होता है ना, बहुत ही इसके प्यारे कलर्स है। आप देखो अगर म्यूट शेड में करना चाहते हो, या आप लोग थोड़ा सा लाइट म्यूट जिसको बोलते हैं करना चाहते हो, अगर आप डार्क में भी करना चाहते हो तो इसको मिक्स एंड मैच में ना, देखो ये मिक्स एंड मैच में वो भी आप लुक कर सकते हो। बहुत ही इतना ज़्यादा ये पॉप आउट होता है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा। ये पैलेट तो सबके वैनिटी में होना ही चाहिए, इतने ही अच्छे हैं ना ये पैलेट। थोड़ा से कॉस्टली में आते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं। ये आई शेडो पैलेट है, और ये तो मेरा मोस्ट एक फेवरेट आई शेडो, इसका रिव्यू मैंने दिया है। बेनिफिट का कार्निवल का आईब्रो आई शेडो पैलेट है ये, जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास एटलीस्ट 8 इयर्स पहले थे, और तो तभी मेरा उतना अफोर्डेबल नहीं था। तो जब मेरे को अफोर्ड हुआ तब मैंने ये ख़रीदा। इसका रिव्यू मैंने इंस्टा में दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। इसको तो खोल के दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं एक बार खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को।
इसका जो हाइलाइटर है ये थोड़ा सा ब्रेकअप में ही आया था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा, क्या मेरे से टूटा मुझे पता नहीं। तो देखो इतने ही अब पॉप आउट होंगे आपके कलरफुल कलरफुल आईज़ अगर आप करना चाहते हो तो ये भी बेनिफिट का। और ये मेरा मॉर्फी का, जैकिल का मॉर्फी का आई शेडो पैलेट है। मॉर्फी का आई शेडो पैलेट है मेरा, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें भी म्यूट कलर्स ही है, जो म्यूट कलर्स है तो, और जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर चाहते हैं बाहर जाने के लिए, थोड़ा सा म्यूट कलर भी है इसमें। और जो पॉप आउट कलर है, हाइलाइटिंग कलर से वो भी है। तो म्यूट कलर का ही मैंने ये पैलेट, इसमें 2 मिलता है तो ये म्यूट कलर का ही मैंने थोड़ा सा लिया है। ये जैकिल्स का है, तो मॉर्फी का। और भी पैलेट्स है मेरे, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, ये वाला जो सेल्फ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मेरा यहाँ पर जितना भी मैंने ये पूरा कॉर्नर बनाकर लिया है वैनिटी का, ये मैंने मेरे ही पैसे से किया है। नियर अबाउट 55,000 तक गया है प्रोडक्ट्स जो मैंने रखा है यहाँ पर, वो छोड़ के। तो ये वाला सेल्फ़ मेरा बहुत ही स्पेशल सेल्फ़ है। ये सब मेरे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है। और उज्जवल सर का मैं यहाँ पर रखूँगी, लेकिन जगह नहीं है, इसीलिए उनसे मैंने हेयर स्टाइल सीखा था। उसका भी रिव्यू मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में और इंस्टाग्राम में दिया है, आप लोग देखो। जब मैं ये कोर्स करने गई थी सर लोगों के। और ये सर है जो आप लोगों को, आप तो पहचानते ही हो इनको, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग सर से भी मैंने मेकअप सीखा है, तो ये अनुराग सर है। ये मेरे और ये हेयर कट सिखाए थे हम लोग को, ये भी बहुत ही अच्छे सर है। तो हबीब सर से भी मैंने सीखा था, जस्ट अपडेट करने के लिए मैं सीखते रहती हूँ। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सभी मेरे मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट है। और हेयर ड्रेसर में तो मैंने बोला अभी उज्जवल सर का भी मैं यहाँ पर रखूँगी। ये उज्जवल सर का यहाँ पर मेरे को जगह नहीं था, इसीलिए थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया है सभी मैम और सर को। और भी बहुत अच्छे इंस्टाग्राम में मेकअप आर्टिस्ट है जो मेरे फेवरेट्स है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं थोड़ा सा दूसरे प्रोफेशन में ही हूँ तो बिज़ी रहती हूँ। तो ये मेरा स्पेशल सेल्फ है। यहाँ पर मेरे को अवार्ड्स मिले थे, तो मेरे ट्रॉफीज़ यहाँ पर रखे हैं मैंने। ये मेरे को डांस में मिला था, मैं मेरे ग्रुप के साथ गई थी, तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट आए थे। मेरे कोचिंग क्लास के बच्चों को लेकर गई थी मैं 2003 में। तो ये मेरे वो ट्रॉफीज़ है। अब मैं आती हूँ ये वाले लास्ट शेल्फ में। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फ़ोटो फॉर मी। ये वाला जो फ्रेम है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है फ्रेंड्स, बहुत मतलब बहुत ही। ये मेरे मैम है जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, तो ये शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सभी लोग फैमिलीज़ के हस्बैंड्स के साथ फ़ोटो रखते हैं, तो मेरे को 1-2 जन ने इंक्वायरी किया है कि अरे फैमिली का आपने नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, ये शेल्फ्स मेरे लिए जो बहुत ही स्पेशल है उनके लिए ही ये शेल्फ्स मैंने बनाया है। उज्जवल सर का सिर्फ नहीं रखा, रखूँगी मैं स्पेस करके। ये यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम था। तो ये मेरे प्रिंसिपल मैम है जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। ये प्रिंसिपल मैम है, शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तो इसीलिए मैंने उनका यहाँ पर फ्रेम बनाकर रखा है। और ये कैंडल है स्टैंड जो मैंने रखा है। मुझे कैंडल स्टैंड का भी कलेक्शन करना अच्छा लगता है, तो वो कभी मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर बताऊँगी। सो दिस इज़ द रो दैट आई हैड शेयर, द स्पेशल रो आई हैड शेयर विथ यू ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मैंने दिया था ये गिफ्ट में हार्ट शेप का, तो वो है, और उनको एक बॉक्स गिफ्ट किया था मैंने। और ये वाला शेल्फ्स में मैं वेट एंड वाइल्ड्स और मेरे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स है वो रखती हूँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही दिखा रही हूँ। और ये वाले जो है मेरे ज्वेलरीज़ हैं, आप लोग देखो, मैं बहुत सारे मॉडल्स के लुक्स दिखाती रहती हूँ, तो मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही है, क्या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी रेंट में नहीं ली। जितने भी मेरे मॉडल्स थे मैंने खुद का ही उनको ड्रेस पहनाया था, सब मेरे खर्चा किया था, तो रेंट का मैंने कुछ लिया नहीं। तो सब ये ज्वेलरीज़ है, देखो आप,
और एकदम नीचे जो है वो भी ज्वेलरी बॉक्स ही है, बैंगल्स का बॉक्स है ये। तो ये ज्वेलरी का सेक्शन दिखाया है मैंने आप लोगों को। दिखाऊंगी। ये देखो छोटू सा जो रिंग है ये डॉल का है, यहाँ पर भी छोटू सा रिंग है डॉल का है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये चेयर है, ये एक तरीके का चेयर मेरे को उन्होंने बना कर दिया था ताकि यहाँ पर मैं स्टोरेज भी कर सकूँ। इसका वीडियो मैं एक अलग से आप लोगों को बनाऊँगी और दिखाऊँगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसको। जो ट्रॉली जैसा है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जो ट्रॉली है वो मेरा और एक सेल्फ़ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसका जो स्क्रू रहता है। ये देखो ये ट्रॉली का जो यहाँ पर साइड से है, इन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। ये देखो ये वाला जो स्टील का दिख रहा है आप लोगों को, ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वैसा थोड़ा सा मत ही बनाओ तो अच्छा है, लेकिन ये ऊपर वाला उनको बनाना चाहिए था, 2 टप्पे और छोड़ दो। तो यहाँ पर जो है ऐसा करके इसको डोर करते हैं ओपन। तो यहाँ पर वुड एंड वाइप्स का जो है वुड वाइप्स का देखो, यहाँ पर मैं आती हूँ ये सेक्शन में, मेरे रोज़ डेली यूज़ में मैं जो करती हूँ और क्लाइंट्स को भी मैं करती हूँ। तो ये वुड एंड वाइप्स के थी पपाया में है, कोकोनट में है, और भी चेरी बेरीज़ का है, क्रीम है, यहाँ पर मॉइस्चराइज़र है, ये तीनों भी, और भी ब्लीच है पीछे। ब्लीच तो ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, तो लेकिन क्लाइंट्स का वो रिक्वायरमेंट मैं करती ही नहीं हूँ। तो क्लाइंट्स के लिए मैंने स्टोर करके रखा है। और यहाँ पर मैंने VLCC का ब्राइटन किट्स रखा है, जब क्लाइंट्स लोग आते हैं तो उनके लिए मुझे ये लगता है वो किट है। और यहाँ पर मेरा जो मोस्ट फेवरेट है, मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, इसका रिव्यू मैंने दिया है इंस्टा में, एम कैफ़े का ये जो डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, ये मेरा डेली रूटीन है। सभी मेरे से पूछते हैं आपका स्किन इतना क्यों ग्लो करता है, तो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माइन, एम कैफ़े ऑल प्रोडक्ट्स आर माय रियली टॉप सीक्रेट ऑफ स्किन केयर। तो ये है नाइट क्रीम, जेल बेस में है। और भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र क्रीम है, जो मेरे छोटे लड़के का है, वो ये यूज़ करता है। और मामा अर्थ का ये वाला मॉइस्चराइज़र क्रीम है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एम कैफ़े का ये सीरम है, नाइट में मैं अल्टरनेट टाइम में यूज़ करती हूँ, कभी ये कभी वो ऐसा करके। और ये कभी कभी फेशियल के लिए मैं यूज़ करती हूँ, मेरा भी यूज़ करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को भी यूज़ करती हूँ, स्कूप से ही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर सभी हाइजेनिक ही यूज़ करती हूँ मैं। ये टमाटो जेल है, जो बहुत ही अच्छा है। ये तो मेरा पर्सनल है, मैं हाथों में लगाती हूँ, बोरोप्लस का, ये मेरा पर्सनल है। और स्क्रब जो है ये एवर यूथ का स्क्रब है। ये स्क्रब ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा ऑयली स्किन नहीं है, तो नहीं करती हूँ मैं, है लेकिन मेरे पास स्क्रब जोविस का, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये जो है ये कॉटन है मेरे पास। और ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद क्रीम जो लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, ये वो है। और ये ऑरो का जो है वाइटनिंग फेस पैक है, ये बहुत ही अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्लाइंट्स को भी मैं ये प्रेफर ज़रूर करूँगी। स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इस तरह से मैंने ये वैनिटी को सेटअप किया है। तो ये देखो, ये रियलमी एरोमा का पॉलिशिंग फेशियल किट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका इतना ही अच्छा है ना, ये आप ब्राइड को भी कर सकती है। अगर ब्राइड भी नहीं रहा, कहीं आप जा रहे हो, टैन वगैरह गिर रहा है, तो आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, क्लाइंट्स कर सकते हो आप। समर वेकेशन में तो समर सीज़न में तो ये बहुत ही अच्छा है। आप क्लाइंट्स को करो ये, और उसके बाद मेरे को कमांड करना, इतना ही अच्छा है रियल एरोमा का ये।